ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहिगणललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का सेशन हम प्रारंभ करते हैं। तो आज भगवत गीता का फर्स्ट चैप्टर का 19वां वर्ष है और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक है जो फेस योर फियर्स, कैसे इससे चैलेंज किया जा सकता है, कैसे इसका सामना किया जा सकता है, उस पर डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले भगवत गीता का श्लोक हम पढ़ते हैं। भगवत गीता फर्स्ट चैप्टर 19th वर्स। और ये श्लोक संजय बोल रहे हैं, संजय बता रहे हैं कि क्या हो रहा है वहां पर। सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नवस्य पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो पांडवों की तरफ से जो शंख बजाए गए, उनकी आवाज से कौरवों के हृदय, मतलब दूसरी पार्टी के हृदय को विदीर्ण कर दिया। विदीर्ण करने मतलब डर आ गया उनके हृदय में। तो ये बताना चाह रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद आज के परपट में पढ़ते हैं, क्या लिख रहे हैं। परपट में लिख रहे हैं प्रभुपाद, जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष में शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण करने वाले, ग्रहण करने वालों को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों न हो। तो ये तो तब पता चलेगा जब हम ऐसे भक्तों के बारे में, जो भगवान पर विश्वास करते हैं, उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे। हम तो जानते ही नहीं ऐसे लोगों के बारे में, है ना। हम तो बचपन से शुरू हुए,
है ना। भगवान पर विश्वास करने वाले भक्त कैसे अभय रहते हैं, कैसे पता चलेगा? पता जब चलेगा जब ऐसे भक्तों के बारे में जानेंगे। है ना। लेकिन हमें तो पता ही नहीं, इसीलिए तो विश्वास नहीं होता कि भगवान का भक्त बनने से फायदा क्या होगा, ये जप करने से फायदा क्या होगा, है ना, भगवत गीता पढ़ने से फायदा क्या होगा, डेली रिपोर्ट भेजने से क्या फायदा होगा। तो वो तो क्योंकि बचपन से हमने क्या किससे इंस्पिरेशन लिया है? फिल्मी एक्टर्स से, भौतिकवादी व्यक्तियों से, जिनका के भगवान पर विश्वास ही नहीं। और ऐसे ऐसे लोग हमारे जीवन के गाइड हैं, मार्गदर्शक हैं। तो ऐसे लोग जो भगवान पर विश्वास ही नहीं करते, तो हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान के भक्त कैसे अभय रहते हैं? क्योंकि आप देखो ये सारे लोग फिल्मी इंडस्ट्रीज या कोई भी आप देखो भौतिक संसार में लोग भयभीत ही हैं, वो दूसरों को अभय क्या प्रदान करेंगे? है कि नहीं? भय के मारे सुसाइड, डिप्रेशन, पूरा पूरा संसार इस समस्या से ग्रस्त है। और डिप्रेशन, सुसाइड्स आप देखो कितना रेट तेजी से बढ़ता जा रहा है। जितनी तेजी से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बढ़ता जा रहा है, उतनी तेजी से क्या हो रहा है, ये डिप्रेशन और सुसाइड रेट्स बढ़ती जा रही हैं। तो अब हमें ऐसा लगता है कि नहीं, इनका कोई समाधान नहीं हो सकता। तो वो तो तब पता चलेगा ना जब ऐसे भक्तों के बारे में जानेंगे, सोचेंगे, उनके बारे में जानेंगे। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? समय स्पेंड करना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। तो ये बता रहे हैं कि भगवान पांडव की लाइफ में इतनी विपत्ति आई लेकिन वो भय नहीं रहे, उनको डर नहीं था। क्यों? क्योंकि उनको भगवान पर विश्वास था। उन्हें विश्वास था कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं, इनके होते हुए हमारे जीवन में क्या कुछ नहीं हो सकता। तो ये था। तो आइए अब इसके बारे में, डर के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, डर कहाँ कहाँ तक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, कैसे आता है, और इसका समाधान कैसे किया जा सकता है, उस पर डिस्कस करते हैं। तो डर आप देखें तो हर व्यक्ति की लाइफ में डरा हुआ है। किन किन से? आप देखो हर व्यक्ति समस्याओं से, अपनी इच्छाएं अगर उसकी फुलफिल नहीं हो रही तो उस क्या होता है, फिर डर होने लगता है कि कैसे होएगा। किसी को अपने रोग की वजह से भय रहता है कि अरे मेरा शरीर में ये रोग हो गया है, क्या होगा आगे, कुछ पता नहीं, है ना। आगे मान लो कोई प्रोजेक्ट है, वो उसका ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहा तो कैसे होएगा, बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो रहा, क्या होगा। मतलब इन इन चीजों के मारे क्या है, व्यक्ति डरा हुआ है। और इसकी और भी क्या कारण है? कोई अपने किसी से संबंध टूट गया, किसी से दोस्ती टूट गई, उसकी वजह से डरा हुआ है। तो कहने का मतलब अनलिमिटेड कारण है डर के कारण। और जब व्यक्ति डर जाता है, और अल्टीमेटली 4 प्रॉब्लम्स की वजह से व्यक्ति डरा हुआ है, जो हमने डिस्कस किया था। 4 ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि व्यक्ति चाहता नहीं लेकिन आएंगी, हर व्यक्ति की लाइफ में आएंगी। कोई व्यक्ति ऐसे नहीं बोल सकता, जिसको बोलते हैं जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ। ये 4 समस्याएं हर व्यक्ति की लाइफ में आएंगी, और हर व्यक्ति इन 4 समस्याओं से क्या है, डरा हुआ है अल्टीमेटली। अब और भी छोटी छोटी समस्याएं संसार में, उनसे तो डरा ही हुआ है, अल्टीमेटली इनसे तो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। जब व्यक्ति बूढ़ा होने लगता है तब उसके पास कितना कितना, है ना, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री कितना आपको कर देगी, फेस, कितना भी फेस क्रीम लगाओ, कितना भी फेस लिफ्ट लगाओ, कुछ भी लगाओ, बूढ़ा तो होंगे ही एक दिन, है नहीं। तो जब बूढ़ा व्यक्ति होने लगता है फिर सोचता है, और इंद्रियां काम नहीं करती, अच्छा खाना चाहता है, अच्छा पहनना चाहता है, अच्छा दिखना चाहता है, लेकिन क्या, समय के साथ झुर्रियां आ जाती हैं, दांत टूट जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, है ना, व्यक्ति अच्छा नहीं दिखता। तो इसकी वजह से व्यक्ति क्या है, फिर डरा हुआ रहता है कि अरे क्या होगा बुढ़ापे में, अरे मृत्यु होगी तो क्या होगा। और इस तरीके से समय निकलता जाता है, और अल्टीमेटली जब व्यक्ति इन सारे चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाता तो अल्टीमेटली क्या करता है, फिर वो सुसाइड करता है, अगर इन चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाया। और जो व्यक्ति इन चैलेंजेस को फेस कर पाता है वो हमेशा, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता इन सारे मैटर्स से, वो केवल भगवान का भक्त ही होता है। तो कैसे होता है, किस कारण की वजह से होता है, जैसे हमने कल बताया था आपको
3 बुक्स पढ़नी है आपको, और 3 बुक्स पढ़ने आवे तो हम बहुत स्लो स्पीड में चलो, भगवत गीता ही नहीं कंप्लीट हुई है नहीं। भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत, और मैं आपको पूरे इन तीनों बुक्स में से आपको डेली कुछ न कुछ कोट्स सुनाता रहूंगा, जिससे कि आपको पता चले कि ये बुक्स कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, अगर हमें जीवन में सक्सेसफुली जीवन जीना है तो ये भय के कारण क्या होता है, व्यक्ति परेशान हो जाता है जीवन में, और उसकी वजह से उसकी वजह से अपना कार्य नहीं कर पाता। अब ये भय क्यों होता है, आइए देखते हैं इसका रूट कॉज। आप देखेंगे रूट कॉज अगर आप समझ गए और जो चीज हम बता रहे हैं वो करते रहेंगे, तो ये धीरे धीरे करके हम इस भय से दूर हो सकते हैं। तो आज मैंने भगवत गीता का भागवतम में डेफिनेशन दी गई है भय कहाँ से उत्पन्न होता है, और ये भागवतम का 11वें स्कंद का, मैंने बताया था 12 स्कंद 12 सेक्शन है इसमें, उसके 11वें स्कंद का दूसरे चैप्टर का 37 वर्ष है। तो अब जब भगवत गीता कंप्लीट हो जाएगी आपकी, तो वो कैसे, हमको पता ही नहीं चलेगा, है ना। कुछ ही लोग रिपोर्ट्स भेजते हैं कितना समझाते हैं कि रिपोर्ट्स भेजो शाम को, लेकिन भेजते नहीं। उसका पर्पस ये है कि हमको पता चलेगा कहाँ पे आप पहुंचे हो भी, है। लेकिन हम सोचते हैं नहीं, प्रभु जी क्या है, प्रभु जी तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, है ना। तो हम तो बोलते रहेंगे, हमारा फायदा होगा भगवान के बारे में बोलने से, लेकिन आप नहीं हो जाएंगे तो आपका नुकसान होने वाला है, क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और धीरे धीरे क्या होगा, आप भेजेंगे नहीं, हमें पता नहीं चलेगा, और वो आपकी ये चैंटिंग भी रुक जाएगी, भगवत गीता भी रुक जाएगी, और इस संसार में इतने व्यस्त हो जाएंगे द्वारा से, है ना, कि भगवान की तरफ आने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए ध्यान रखिए, डेली जप करना है 2 माला, जिनके लिए प्रेस्क्राइब्ड जितना राउंड किया गया है, और जितनी भगवत गीता का श्लोक विदाउट फेल, है ना। अब देखो 1-2 महीने से हम यही समझा रहे हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा, है ना, और ख्वाब बहुत ऊपर ऊपर रखे हुए हैं कि भगवान से मिलना चाहते हैं। तो इतना करेंगे तब भागवतम और चैतन्य चरितमृत, जो कि तब ये भय खत्म होगा। ये जानेंगे ही नहीं, ये नॉलेज ही नहीं लेंगे तो कहाँ से समझ में आएगा चीज। तो ये भागवतम के 11वें स्कंद का दूसरे चैप्टर का 37 वर्ष है, और ये ध्यान से सुनिए आप, और केवल सुनिए नहीं, इसको हृदय में बिठाइए, है ना। इतनी मेहनत करके ये हनी प्रभु ने इतना अरेंजमेंट किया है आधे घंटे की क्लास का पहले मुझे 1 घंटे की बोल रहे थे, मेरे को पता था कि आधे घंटे भी नहीं लोग समय दे पाएंगे, क्योंकि जब भगवान की बात आती है तो लोग इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि उसके लिए भी समय नहीं निकालते। आधे घंटा भी मेरे को पता था, तो चलो कोई बात नहीं आप इस श्लोक को सुनो, भय वाले को, फिर समझ में आएगा। भयम द्वितीयाभिनिवेशत्यस्य दिशादपेतस्य विपर्यो स्मृतिः तन्माययादो बुधावति जेतम् भक्तेककेशं गुरुदेव दात्मा। तो ट्रांसलेशन इस भागवतम के वर्ष का है, जब जीव बहिरंगा, भगवान की बहिरंगा माया शक्ति में लीन होने के कारण भौतिक शरीर के रूप में गलत से अपनी पहचान करता है, तब भय उत्पन्न होता है देखो भय का रूट कॉज कहां पर है, मिस आइडेंटिफिकेशन। हम ये शरीर हैं, हम ये आत्मा नहीं है, ये आइडेंटिफाई करना, यहां से भय प्रारंभ होता है। और जो स्पिरिचुअलिस्ट व्यक्ति होते हैं, जिनका भगवान पर विश्वास होता है, भगवान पर विश्वास तो उसी व्यक्ति को होगा जो अपने को क्या शरीर नहीं मानेगा, जो अपने को शरीर नहीं मानता, आत्मा मानता है, जो कि वो है, रियल आइडेंटिटी उसकी है ये। जब वो इस, और भय यहां से प्रारंभ होता है। माया का मतलब क्या है, जो व्यक्ति अपने को सही स्वरूप में नहीं समझ रहा, जो व्यक्ति अपने को आत्मा नहीं समझ रहा, वो क्या है, माया में है, कहने का मतलब ये है। और जो व्यक्ति अपने शरीर को शरीर समझता है और आत्मा जो हम हैं उसको खुद समझता है, उसको उस पर माया का प्रभाव नहीं होता। तो अब जो व्यक्ति इस शरीर से ही अपने को आइडेंटिफाई कर रहा है,
और सोचता है कि मैं ये शरीर हूं और मेरे शरीर से रिलेटेड जिस संसार में सब कुछ यही करना है बस, और कुछ नहीं करना, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी जीवन में अभय नहीं रह सकता, वो हमेशा भयभीत ही रहेगा। आप देखो पूरा संसार, इवन पूरा ब्रह्मांड अपने को क्या समझ रहे हैं, शरीर समझ रहे हैं, और सारा विश्व का सारा जो भी एजुकेशन सिस्टम है वो भी क्या बता रहा है, हम ये शरीर हैं बस। इसीलिए आप देखो भयभीत हैं, और भयभीत होने के कारण डिप्रेशन और सुसाइड रेट बढ़ रहा है। तो जितना ये मिस आइडेंटिफिकेशन बढ़ेगा उतना है ये डर बढ़ता जाएगा। इसलिए भगवत गीता का टीचिंग कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमने पहले दिन बताया था कि इस भगवत गीता के ज्ञान के बराबर इस संसार में कोई ज्ञान नहीं है। ये हमारे भय का रूट कॉज है, मिस आइडेंटिफिकेशन। इसीलिए तो हम इस संसार में फिर क्या है, इतने प्लान्स बनाते हैं, इतना सब कुछ बनाते रहते हैं, और फिर बनाते बनाते फिर क्या होता है, हमारे प्लान्स ध्वस्त होते जाते हैं, और जब ध्वस्त होते हैं तो क्या होता है, डर होने लगता है ना। इसलिए मिस आइडेंटिफिकेशन, हम ये शरीर नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं भगवत गीता में, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता। ममे बांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, हम सब भगवान के अंश हैं, उनकी अंश होने के नाते उनकी सेवा करना हमारा धर्म है। ये आइडेंटिफिकेशन है, रियल आइडेंटिटी ऑफ आवर्स। और अगर ये आइडेंटिटी नहीं हम आएंगे, इस आइडेंटिटी में नहीं जीना सीखेंगे, तो फिर क्या होगा, भय होएगा ही होएगा। अब आगे सुनो, इस प्रकार जीव जब भगवान से मुख मोड़ लेता है और जब भगवान पर विश्वास नहीं करता व्यक्ति, तो वह भगवान के दास रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को भी भूल जाता है। आप देखेंगे तो जब भगवान को भूल जाता है तो वो अपनी स्थिति को भी भूल जाता है, और यह मोहनी वाली भयभूत दशा माया द्वारा प्रभावित होती है। और फिर क्या होता है, भगवान देखो, अगर भगवान के अंडर में नहीं रहेंगे तो माया के अंडर में रहेंगे है नहीं। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते, ये जीव आत्मा क्या समझता है कि मैं कर रहा हूं, है ना। कठपुतली की तरह हम माया के चंगुल में फंसे हुए हैं, और हम सोचते रहे आई एम अ बिगेस्ट पर्सन, आई एम द, मैं सबसे ज्यादा जानता हूं, या फिर मैं सब इस संसार का कंट्रोलर हूं। इस अहंकार में व्यक्ति क्या है, इस संसार में पड़ा रहता है। इसलिए व्यक्ति देखो एक न एक स्थिति में रहेगा ही रहेगा, या तो माया के अंडर में रहेगा या भगवान के अंडर में, जिस तरीके से या तो अंधेरे में रहेगा या उजाले में रहेगा। तो चॉइस इन आवर हैंड कि किन के हाथ में रहना है। अगर माया के अंडर में रहना है तो भयभीत रहेंगे ही रहेंगे, अगर भगवान के अंडर रहना है तो भयभीत नहीं रहेंगे। लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ेगा, जब करना पड़ेगा रेगुलरली, भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी, ये शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे रेगुलरली, और रिपोर्ट भेजना पड़ेगा और इसलिए बुद्धिमान पुरुष को प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में, आप देखो जब तक प्रामाणिक गुरु के निर्देशन प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। जैसे ही बोला रिपोर्ट भेजने के लिए, ये चेक किया जा रहा है कि आप कितना मार्गदर्शन ले रहे हैं अपनी लाइफ। उससे पता चल गया हमको कि आप में से बहुत 0.001% ही लोग केवल भक्ति या भगवान की तरफ आना चाहते हैं। दिस इज द जस्ट, ये एक टेस्ट है, और उस टेस्ट में बहुत सारे लोग फेल ही हो गए पहले और उससे क्या प्रूफ हुआ कि हम भगवान को, इसलिए लोग देखो भगवान की भक्ति, लोग बोलते हैं हमारे हृदय में भगवान है, हम भगवान का दिन भर चिंतन करते हैं, लेकिन बोलो एक माला जप करो, रिपोर्ट भेजो सामने, तो उनकी नानी मर जाती फिर नहीं होता कुछ भी तो इससे क्या प्रूफ होता है, ये प्रूफ होता है व्यक्ति बहाने बनाता है, बोलता बहुत कुछ है, भगवान की भक्ति नहीं करना चाहता, केवल लोगों को धोखा देगा। तो प्रामाणिक गुरु का निर्देशन आसान नहीं मिलना इस जीवन में। एक तो पहले इस संसार में प्रामाणिक गुरु ही मिलना बहुत मुश्किल है, और अगर प्रामाणिक गुरु मिल जाए तो उसका मार्गदर्शन लेना बहुत कठिन है, क्योंकि वो आपकी इच्छा अनुसार नहीं चलेगा
और गुरु को ही अपना आराध्य देव तथा अपना प्राण धन स्वीकार करना चाहिए। ये अगर होएगा तो भय खत्म हो सकता है। और कोई सॉल्यूशन नहीं है इस संसार में। आप चाहे कितना भी मेडिटेशन कर लो, चाहे कितना भी एक्सरसाइज कर लो, कुछ भी कर लो, चाहे आप, गारंटी दे रहा हूं, आप इस संसार के किसी भी व्यक्ति से गाइडेंस ले लो, जब तक आप इस डायरेक्शन में नहीं आएंगे, इस संसार का कोई व्यक्ति आपका भय नहीं खत्म कर सकता। अरे दूसरा क्या भय, उसका खुद का भय नहीं खत्म होएगा। तो ये क्या है, इसके कारण भयभीत रहता है व्यक्ति मिस आइडेंटिफिकेशन की वजह से। और सबसे बड़ा मिस आइडेंटिफिकेशन की वजह से अटैचमेंट इस संसार में क्या है वो भी जानिए। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट के कारण भय वो रहता है ना। मिस आइडेंटिफिकेशन की वजह से आसक्त हो जाते हैं हम इन सी चीजों में जो कि अननेसेसरी है। और उसमें आसक्ति, मिस आइडेंटिफिकेशन, क्या मिस आइडेंटिफिकेशन है, सबसे बड़ा अटैचमेंट क्या है, इस संसार से निकल पाना बहुत कठिन है। तो वो भी सुनिए, वो भी श्रीमद् भागवतम का। अब आप सुनिए, ये भागवतम, भगवद गीता और चैतन्य चरितामृत कितना इंपॉर्टेंट नॉलेज दे रही है। लेकिन हम क्या है, हम पढ़ना ही नहीं चाहते। हम भगवद गीता को ही एक दिन में पढ़ते नहीं, एक श्लोक भी नहीं पढ़ते है कि नहीं? भगवद गीता में 700 श्लोक है, भागवतम में 18,000 श्लोक है, चैतन्य चरितामृत में करीब 3,500-4,000 प्यार होंगे। तो इन श्लोकों को और पढ़ेंगे तब तो हमें कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी पता चलेगी। हाँ, ये भगवद गीता, ये भागवतम का 5th कैंटो का 5th चैप्टर का 8वां वर्ष है। कल हमने 555 में डिस्कस किया था। इसमें क्या बता रहे हैं, पुंसः स्त्रिया मिथो निभावमेतं तयोर्मिथो हृदय ग्रन्थिमाहो अतो ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्रे जनस्य मोहो अहम ममेति। इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से है। आप देखो ये स्क्रिप्चर्स कितने इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने आपको सेशन बताया था ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग सिस्टम में, हमने समझा था कि स्क्रिप्चर्स ही ऐसे मीडियम हैं जो कि भगवान द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि हमें जीवन का सही मार्ग दिखा सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। और देखो इसमें भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 8वें श्लोक में क्या बताया जा रहा है, ये भगवान ऋषभदेव बता रहे हैं अपने पुत्रों को, स्त्री तथा पुरुष के मध्य का आकर्षण भौतिक अस्तित्व का मूल नियम है। इस संसार में हम क्यों यहाँ पे फंसे पड़े हैं, केवल ये आकर्षण की वजह से। अब सोचेंगे अरे कैसे, ये पता भी नहीं चलेगा हमको कैसे, है ना। जब तक कि कोई प्रमाणिक गुरु बताएगा नहीं, हमें लगेगा कि नहीं ये तो सब कुछ, यही जिंदगी है, यही दुनिया है हमारी, है ना। पता नहीं चलेगा। स्त्री और पुरुष के बीच में जो आकर्षण है, इसी को कम करने के लिए हमारा वैदिक कल्चर इतना वेल डिफाइंड बनाया गया था। लेकिन अब वो कल्चर कहाँ, अब कल्चर तो खत्म हो गया सारा। क्योंकि ये आकर्षण जब तक खत्म नहीं होएगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता कि हमारा आकर्षण है और हमारा भगवान के प्रति भी आकर्षण नहीं। मूर्ख है वो, मूर्ख व्यक्ति है जो ऐसे बोल रहा है, भ्रमित है वो, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये आकर्षण की वजह से हम भगवान की तरफ मुड़ना नहीं चाहते, और यही आकर्षण हमको क्या है, इस संसार में बांधे रख रहा है। करो मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम से हमें इस संसार में बांधे रखा है, और इस भ्रांत धारणा के कारण स्त्री तथा पुरुष के हृदय परस्पर जुड़े रहते हैं। और इस आकर्षण की वजह से क्या होता है, इस भ्रांत धारणा के कारण, अब क्योंकि मिस आइडेंटिफिकेशन हुआ, हम ये आत्मा नहीं है, हम ये शरीर हैं। अब जब शरीर हम समझते हैं तो फिर क्या होता है, स्त्री और पुरुष के बीच में आकर्षण प्रारंभ हो जाता है। आप देखो मिस आइडेंटिफिकेशन की वजह से ये आकर्षण स्टार्ट होता है। अगर मिस आइडेंटिफिकेशन नहीं तो आकर्षण नहीं होगा। नहीं तो एक स्पिरिचुअलिस्ट व्यक्ति तो
सब में आत्मा को देखता है, उसके लिए तो सारा क्या है, एक हाड़ और मांस का शरीर है। अगर देखा जाए तो क्या है ये मांस, और अगर 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 स्किन का एक एक मिलीमीटर स्किन, अगर इसी स्किन को थोड़ा सा निकाल के और पेश किया जाए एक दूसरे के सामने, स्त्री और पुरुष, तो सारा आकर्षण भाग जाएगा, है नहीं? इस प्रूफ है कि नहीं? इस लेकिन व्यक्ति इस चमड़ी से इतना आकर्षित रहता है कि वो अपने जीवन के उद्देश्य को भूल जाता है? 1 मिलीमीटर स्किन निकाल के अगर स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री दी जाए, भाग जाएगा डर के मारे एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना? तो ये मिथ्या धारणा के कारण क्या है, व्यक्ति इस बहुत कठिन पास में बना रहता है। इसी के फलस्वरूप अपने शरीर, घर, संतान, स्वजन तथा धन के प्रति आकृष्ट रहता है। और जब ये आकर्षण बढ़ता है तो फिर क्या, एक्सपेंशन होता है। फिर घर के प्रति आकर्षण, संतान के प्रति आकर्षण, धन के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति ये आकर्षण बढ़ता जाता है। फिर इस प्रकार वह जीवन के मोह को बढ़ाता है और मैं तथा मेरा के रूप में सोचता है। और फिर क्या सोचता है, ये मेरा है, ये मेरे जन है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पति हैं, ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरा देश है। और इसके चक्कर में क्या रहता है, अपना सारा जीवन, सारा समय इसी में निकाल देता है। और जिस पर्पस के लिए हमें जीवन मिला था, भगवान का भजन करने के लिए, भगवान के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति अपना प्रेम डेवलप करने के लिए, वो नहीं रह पाता, उसके लिए समय ही नहीं होता, निकालेंगे कहां से? तो ये है रूट कॉज हमारे भय का, जो हमने आज भागवतम और भगवत गीता से आपके सामने पेश किया। तो उम्मीद है कि ये टीचिंग आपकी लाइफ में काम करेगी। तो ये एब्सोल्यूट टीचिंग्स है, अगर जो अपने जीवन में उतारेगा उसके जीवन में ये काम करेगी, और जो नहीं उतारेगा उसके जीवन में काम नहीं करने वाली। इसी के साथ हम इस सेशन को यहीं पे विराम करते हैं। हरे कृष्णा। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना? तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।